नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। 10वां अध्याय चल रहा है, परमेश्वर दर्शन की सुबोध रीति। तो विनोबा जी कहते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो उपाय हम करते हैं, वही उपाय परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करने के लिए इस अध्याय में बताया गया है। बच्चों को वर्णमाला दो तरह से सिखाई जाती है। एक तरकीब है पहले बड़े बड़े अक्षर लिखकर बताने की, फिर उन्हीं अक्षरों को छोटा लिखकर बताया जाता है। वही क और वही ग, परंतु पहले ये बड़े थे, अब छोटे हो गए। यह एक विधि हुई। दूसरी विधि है पहले सीधे साधे सरल अक्षर और पर्वत आदि बाद में जटिल संयुक्ताक्षर लिखने की। इसी तरह परमेश्वर को देखना सीखना चाहिए। पहले स्थूल स्पष्ट परमेश्वर को देखें। समुद्र महान विभूतियों में प्रकट हुआ परमेश्वर तुरंत आंखों में समा जाता है। यहाँ परमात्मा समझ में आ जाए तो एक जल बिंदु में, मिट्टी के कण में वही परमात्मा भरा हुआ है, यह भी आगे समझ में आ जाएगा। बड़े क और छोटे क में अंतर नहीं है। जो स्थूल में वही सूक्ष्म में, यह एक पद्धति हुई। दूसरी पद्धति है सीधे साधे सरल परमात्मा को पहले देखें, फिर उसके जटिल रूप को। जहाँ शुद्ध परमेश्वरीय आविर्भाव सहज रूप से प्रकट हुआ है, वहाँ बहुत जल्दी ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे राम में प्रकट परमेश्वरीय आविर्भाव तुरंत मन पर अंकित हो जाता है। राम सरल अक्षर है, यह बिना झंझट का परमेश्वर है, परंतु रावण यह संयुक्ताक्षर है, इसमें कुछ मिश्रण है। रावण की तपस्या कर्म शक्ति महान है, परंतु उसमें क्रूरता मिली हुई है। पहले राम रूपी सरल अक्षर को सीख लो, जिसमें दया है, वत्सलता है, प्रेम भाव है। ऐसा राम सरल परमेश्वर है, पर वह तुरंत पकड़ में आ जाएगा। रावण में रहने वाला परमेश्वर को समझने में जरा देर लगेगी। पहले सरल अक्षर, फिर संयुक्ताक्षर। सज्जनों में पहले परमात्मा को देखकर अंत में दुर्जनों में भी उसे देखने का अभ्यास करना चाहिए। समुद्र स्थित विशाल परमेश्वर ही पानी की एक बूंद में है। रामचंद्र के अंदर का परमेश्वर ही रावण में है। जो स्थूल में है वही सूक्ष्म में भी है, जो सरल में है वही कठिन में भी। इन दो विधियों से हमें यह संसार रूपी ग्रंथ पढ़ना सीखना है। यह अपार सृष्टि मानो ईश्वर की पुस्तक है। आंखों पर गहरा पर्दा पड़ने से यह पुस्तक हमें बंद हुई सी जान पड़ती है। इस सृष्टि रूपी पुस्तक में सुंदर अक्षरों में सर्वत्र परमेश्वर लिखा हुआ है, परंतु वह हमें दिखाई नहीं देता। ईश्वर का दर्शन होने में एक बड़ा विघ्न है। वह यह कि मामूली सरल नजदीक का ईश्वर स्वरूप मनुष्य की समझ में नहीं आता, और दूर का प्रखर रूप उसे हजम नहीं होता। यदि किसी से कहें कि माता में ईश्वर को देखो, तो वह कहेगा, क्या ईश्वर इतना सीधा और सरल है? पर यदि प्रखर परमात्मा प्रकट हुआ तो उसका तेज तुम सह सकोगे? कुंती की इच्छा हुई कि वह दूर वाला सूर्य मुझे प्रत्यक्ष आकर मिले, परंतु उसके निकट आते ही वह जलने लगी। उसका तेज उससे सहन नहीं हुआ। ईश्वर यदि अपने सारे सामर्थ्य के साथ सामने आकर खड़ा हो जाए तो हमें पचता नहीं। यदि माता के सौम्य रूप में आकर खड़ा हो जाए तो जचता नहीं। पेड़ा बर्फी पचती नहीं और मामूली दूध रुचता नहीं। ये लक्षण है फूटी किस्मत के, मरण के। ऐसे ही यह रुग्ण मनस्थिति परमेश्वर के दर्शन बड़ा भारी विघ्न है। इस मनस्थिति का त्याग करना चाहिए। पहले हम अपने पास के स्थूल और सरल परमात्मा को पढ़ लें और फिर सूक्ष्म और जटिल परमात्मा को पढ़ें। परमेश्वर की बिल्कुल पहली मूर्ति जो हमारे पास है, वह है स्वयं हमारी माँ। श्रुति कहती है, मातृदेवो भव। पैदा होते ही बच्चों को माँ के सिवा और कौन दिखाई देता है?
वत्सलता में वह परमेश्वर रूप की मूर्ति ही वहां खड़ी है। उस माता की व्याप्ति को हम बढ़ा ले और वंदे मातरम कहकर राष्ट्र माता की और फिर अखिल भूमाता पृथ्वी की पूजा करें। परंतु प्रारंभ में सबसे ऊंची परमेश्वर की पहल प्रतिमा जो बच्चों के सामने आती है वह है माता के रूप में। माता पूजा से मोक्ष मिलाना असंभव नहीं है। माता की पूजा क्या है? मानो वत्सलता से खड़ी परमेश्वर की पूजा है। माँ तो एक निमित्त मात्र है, परमेश्वर उसमें अपनी वत्सलता उंडेल कर उसे नचाता है। उस बेचारी को मालूम भी नहीं होता कि इतनी माया ममता भीतर से क्यों उमड़ती है। क्या वह यह हिसाब लगाकर बच्चों का लालन पालन करती है कि बुढ़ापे में काम आएगा? नहीं नहीं, उसने उस बालक को जन्म दिया है, उसे प्रसव वेदना हुई है। इन वेदनाओं ने उसे उस बच्चे के लिए पागल बना दिया है। वे वेदनाएं उसे वत्सल बना देती है। वह प्यार किए बिना रह ही नहीं सकती। वह लाचार है। वह माँ असीम सेवा की मूर्ति है। परमेश्वर की यदि कोई सबसे उत्कृष्ट पूजा है तो वह है मातृ पूजा। ईश्वर को ही माँ के नाम से ही पुकारो। माँ से बढ़कर और ऊंचा शब्द है कहाँ? माँ पहला स्थूल अक्षर है, उसमें परमेश्वर को देखना सीखो। फिर पिता, गुरु, इनमें भी देखो। गुरु शिक्षा देते हैं, वे हमें पशु से मनुष्य बनाते हैं। उनके उपकार कितने हैं? पहले माता, फिर पिता, फिर गुरु, फिर दयालु संत। पहले अत्यंत स्थूल रूप में खड़े उस परमेश्वर को देखो। यदि परमेश्वर यहाँ नहीं दिखाई देगा तो फिर कहाँ दिखेगा? माता, पिता, गुरु, संत, इनमें परमात्मा को देखो। इसी तरह यदि छोटे बालकों में भी हम परमात्मा को देख सके तो कितना मजा आए। ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेता, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये सब छोटे बालक ही तो थे। परंतु पुराणकारों को, व्यास आदि को समझ में नहीं आता कि उन्हें कितना दुलार करे। शुकदेव, शंकराचार्य बचपन से ही विरक्त थे। ज्ञानदेव का भी यही हाल था। सभी बालक, परंतु उनमें परमेश्वर जितने शुद्ध रूप से प्रकट हुआ है उतना कहीं अन्यत्र नहीं। ईसा मसीह बच्चों को बहुत प्यार करते थे। एक बार उनके शिष्यों ने पूछा, आप हमेशा ईश्वरीय राज्य का जिक्र करते हैं, उस ईश्वर के राज्य में कौन जा सकेगा? पास ही एक बच्चा बैठा था। ईसा ने उसे मेज पर खड़ा करके कहा, जो इस बच्चे की तरह होंगे वे वहां जा सकेंगे। ईसा का कहना पूर्णतः सत्य था। रामदास स्वामी एक बार बच्चों के साथ खेल रहे थे। बच्चों के साथ समर्थ खेल रहे हैं, यह देखकर कुछ बड़े बूढ़ों को आश्चर्य हुआ। एक ने उनसे पूछा, यहाँ आज आप क्या कर रहे हैं? समर्थन ने जवाब दिया, वये पोरते थोर होन गेले, वये थोरते चोर होन ठेले। आयु में जो छोटे थे वे बड़े हो गए और आयु में जो बड़े थे वो चोर साबित हो गए। उम्र बढ़ती है तो सींग फूटते हैं, फिर परमेश्वर का स्मरण कहाँ? छोटे बच्चों के मन पर कोई लेप नहीं रहता, उनकी बुद्धि निर्मल होती है। बच्चे को हम सिखाते हैं झूठ मत बोलो, वहां पूछता है झूठ किसे कहते हैं, तब उसे सत्य का सिद्धांत बताते हैं। बात जैसी हो वैसी ही कहनी चाहिए। बच्चा उलझन में पड़ जाता है कि क्या जैसा हो वैसा कहने के अलावा भी कोई दूसरा तरीका है? जैसा न हो वैसा कहे कैसे? चौकोर को चौकोर कहो, गोल मत कहो, ऐसा ही समझाने जैसा है। बच्चे को आश्चर्य होता है। बच्चे विशुद्ध परमात्मा की मूर्ति है। प्रौढ़ लोग उन्हें गलत शिक्षा देते हैं। सारांश, माँ बाप, गुरु, संत, बच्चे, इनमें यदि हम परमात्मा न देख सके तो फिर किस रूप में देखेंगे? इससे उत्कृष्ट रूप परमेश्वर का दूसरा नहीं है। पहले परमेश्वर के इन सादे सौम्य रूपों को पहचानो। इनमें परमेश्वर स्पष्ट रूप और मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 10वां श्लोक चल रहा है। तेषां सततयुक्तानां
भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो सदैव अपने मन को मुझ में स्थित रखते हैं और प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, उन भक्तों को मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में स्थित आत्मा के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से दूर करता हूं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप परमेश्वर हैं, आप परब्रह्म हैं, आप परम आश्रयदाता हैं, आप परम शुद्ध चेतना हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, आप अजन्मा हैं, आप समस्त देवताओं के भी आदिदेव और आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविशि मे। हे कृष्ण, जो अब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं, यह तो सभी ऋषिगण, असित, देवल और व्यास तथा देवर्षि नारद भी कहते हैं। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवा। हे केशव, जो यह सब कुछ आप मुझे बता रहे हैं उसे मैं पूर्ण सत्य रूप से स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, आपके स्वरूप को न तो देवतागण और न ही असुरगण जान सकते हैं। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे पुरुषोत्तम, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त देवताओं के देव, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे सभी प्राणियों के ईश्वर, एकमात्र आप ही अपने आप को जानते हैं या फिर वह ही जान पाता है जिसकी अंतरात्मा में प्रकट होकर आप अपना ज्ञान कराते हैं। वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिः लोकानि मां त्वं वाप्यतिष्ठसि। हे कृष्ण, कृपा करके आप अपने उन अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों को विस्तार से कहिए जिसे कहने में केवल आप ही समर्थ हैं, जिन ऐश्वर्यों द्वारा आप इन सभी लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं। कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करके आपको जान सकता हूँ और मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप का किन किन भावों से स्मरण करूं। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयया कथयस्त्रुक्तं
शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और अपने ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को फिर भी विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत स्वरूप वचनों को सुनते हुए भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। श्री कृष्णार्पणम।